स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट आज आने वाला है। आपको बता दें सुबह 11 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। युवा महिला किसान पर रहेगा विशेष फोकस, यानी कि ज्ञान पर बजट को आधारित किया गया है। इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर पर भी विशेष फोकस रहने वाला है। 75,000 नई नौकरियों की घोषणा करने की उम्मीद इस पूर्ण बजट में जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर बजट में फोकस रहेगा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव बताई जा रही है। महिलाओं के लिए विशेष लोन की घोषणा की उम्मीद भी जताई जा रही है। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर लगातार सियासत भी जारी थी और अब आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने की भी बात पूर्ण बजट में कही जा रही है। सोलर इंडस्ट्रीज पर भी विशेष फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है। नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव वाली 5 सीटों पर बजट में विशेष फोकस रह सकता है। पार्षदों सरपंचों के लिए भी विशेष फंड की घोषणा पर विचार हो सकता है। डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित पर जोर रह सकता है। साथ ही फूड पार्क विकसित किए जाने पर भी फोकस रह सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो पूर्ण बजट में शामिल हो सकती हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान, चाहे अन्नदाता, चाहे महिलाएं। ज्ञान पर इस बार पूर्ण बजट को फोकस किया जाएगा। अंतरिम बजट में जो तमाम वादे किए गए थे आचार संहिता लगने के बाद वो धरातल पर नहीं उतर रहा है। पूर्ण बजट में उन सबको जगह मिल सकती है, चाहे वो नौकरियों की बात हो या भत्ते की। और नई सरकार का पूर्ण बजट आज पेश होगा। आपड़ो अग्रणी राजस्थान होगा इसका थीम, यानी कि होमगार्ड में 5,000 नए पदों का भी ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद की घोषणा संभव है। 75,000 नौकरियों को लेकर के भी ऐलान संभव है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भजनलाल सरकार का आज पूर्ण बजट जो है पेश होगा। सुबह 11 बजे का वो समय बताया जा रहा है। और नई सरकार का पूर्ण बजट आपको बता दें लोगों को कई सारी उम्मीदें भी है। होमगार्ड में 5,000 नए पदों का भी ऐलान हो सकता है। तो यानी कि हर एक वर्ग पर विशेष फोकस किया गया है। आपड़ो अग्रणी राजस्थान इसकी थीम रहेगी। कैसे होगा भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट? वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी बजट। युवाओं महिलाओं पर रह सकता है फोकस। यूं तो बजट किसी भी सरकार के साल भर के खर्चे का लेखा जोखा होता है, लेकिन वो बजट ही होता है जिसमें सरकार का नजरिया और उसकी विकासवादी सोच को दर्शाता है। बुधवार को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को पेश करने जा रही है। ये बजट अपने आप में खास रहने वाला है। इसके अंदर करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों से लेकर किसान और मजदूर का खास ख्याल रखा गया है। खासकर इस बजट के अंदर आगामी 5 वर्षों का जो विजन है वो दिखाई देगा। प्रदेश सरकार का बजट आने वाले 5 साल के विजन को दर्शाएगा, क्योंकि ये बजट कई मायनों में अहम रहने वाला है। क्योंकि प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो वहीं निकाय चुनाव भी नजदीक है। आइए आपको बताते हैं कि भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट में प्रदेश की जनता को क्या क्या मिलने वाला है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। 10 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट में प्रदेश सरकार के बजट में क्या? सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी, तो वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रहेगा विशेष फोकस। जयपुर मेट्रो के फेज 1D का विस्तार के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बजट में खास ख्याल रखा गया है। किसानों और पशुपालकों को बजट में अनुदान, लोन के माध्यम से राहत देने पर विचार हो सकता है। लघु उद्योग प्रोत्साहन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जा सकता है। चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने पर विचार हो सकता है। ईआरसीपी सिंचाई क्षेत्र समेत बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बजट देने का फैसला हो सकता है।
सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए बजट तैयार किया गया है। बजट को खास बनाए जाने के लिए 1 महीनों से तैयारियां की जा रही थी, जिसके लिए कर्मचारी, व्यापारी, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों, किसानों से 1-to-1 फीडबैक लिया गया है। ERCP हो या शेखावटी अंचल को यमुना का पानी पहुंचाना हो, उसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। तो वहीं युवाओं के लिए इस बजट के अंदर 75,000 से ज्यादा भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ बात की जाए राजस्थान के उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, MSME वर्ग को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान किया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए विकास डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर राजधानी जयपुर को मेट्रो के विस्तार के लिए अतिरिक्त बजट मिल सकता है। वहीं एलिवेटेड फ्लाईओवर सहित कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।